बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। लीला से परम धाम के आनंद अखंड अपार है। लीला से परम धाम के आनंद अखंड अपार है। शोभा की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला से परम धाम के आनंद अखंड अपार है। ताल पाल श्री जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल श्री जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की कलियाँ रहती सदा बहार है। देखो ये फूलों की कलियाँ रहती सदा बहार है। खुशबू वहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। खुशबू वहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। रंग महल को देखना, सो बनी है सीढ़ियाँ। रंग महल को देखना, सो बनी है सीढ़ियाँ। हीरा मानिक जड़ा हुआ रंग रंगीला किवाड़ है। हीरा माणिक जड़ा हुआ रंग रंगीला किवाड़ है। नूर वहाँ की क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। नूर वहाँ की क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। पशु पंछी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पंछी और जानवर नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों में प्यार है। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों में प्यार है। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है। सच्ची वस्तुओं को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। सच्ची वस्तुओं को सदा सच्ची ही दृष्टि दे
है। लीला से परम धाम के आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है, शोभा का जो भंडार है, शोभा का जो भंडार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद, पीछे सब मिल करो स्वाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सीखो सबे संस्कृत प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्मज्ञान रस चर्चा, ब्रह्मज्ञान रसधारा में हम सब लोग संलग्न हो करके परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, और परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उसका भी अनुभव कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में लोग धन मिलता है तो खुश होते हैं ना। जितने भी दुनिया में लोग हैं, धन मिलने से खुशी होती है उनको, धन मिलता रहे, धन मिलता रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य ही धन कमाना होता है। और लॉटरी में कभी कभी धन फंस जाए ना तो और खुश होते हैं, न जाने क्या पुरुषार्थ मेरा हुआ। पर धन भी मुफ्त में आता है ना, वो अच्छा परिणाम दे के नहीं जाता। मेहनत से जो धन आता है वो सही है, पर मुफ्त में जो धन आता है वो कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए जीवन में धन कमाना चाहिए, जरूरत की चीज़ है, उसके बिना कुछ जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। पर धन कमाना ही जीवन का पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पुरुषार्थ और भी बहुत कुछ है। कई लोग मान सम्मान पाना, जैसे नेता लोग होते हैं ना, और कई कई क्लब के प्रेसिडेंट होते हैं, कई कई संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, तो मान के भूखे होते हैं, मुझे मान मिले, मान मिले, और मान मिलने से खुश हो जाते हैं। वो जहाँ गए लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने फूल माला डाली, बड़े मंच पे बिठा दिया, तो खुश होते हैं। उनकी एक ही सोच है कि मान चाहिए। जीवन का लक्ष्य उन्होंने बनाया मान प्राप्ति करना। पर हमारा जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है उसको सार्थक करें। धन से, मान से भी बड़ा तो जीवन है ना, जो परमात्मा ने जीने के लिए हमें दिया। ये शरीर हमको दिया, श्वास दिए परमात्मा ने, विवेक और बुद्धि दी, सब इंद्रियां दी। तो हम ये सोचें कि जीवन जो मिला है इससे बड़ा धन क्या होगा।
इससे बड़ा मान क्या होगा? क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं ना, जिंदगी में हम गुजर बसर कहते हैं ना, जिंदगी गुजार रहे हैं, हंसी खुशी के साथ गुजार रहे हैं। जिंदगी को सजाना फुलबाड़ी सजाने की तरह, अपने घर सजाने की तरह जीवन को भी सजाना चाहिए। और जीवन केवल भौतिक बात से नहीं सजता है, जीवन सजता है अध्यात्म से, धर्म से, सत्संग से, भजन भक्ति से, सेवा सुमिरन से जीवन ज़्यादा सजता है। भौतिक उन्नति से इतना नहीं सजेगा जितना आध्यात्मिक उन्नति से जीवन सजता है। इसलिए हम जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सुमधुर बनाने के लिए, जीवन को सारगर्भित बनाने के लिए मंदिर में उपस्थित होते हैं। मंदिर में आने का एक ही फल है कि जीवन सही कदमों से चले, जीवन में कोई त्रुटि न हो जाए, कोई हमसे गलती न हो जाए, किसी का बुरा न करें, हो सके भला करें, भला भला करते चलें, परोपकार करते चलें, शुभ शुभ काम करते चलें, मंगल मंगल विचार जीवन में आने दें और जीवन को भी मंगलमय बनाए। मंगल गुरु जी की कृपा से जीवन को मंगलमय बना सकें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु, इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम मंदिर में उपस्थित हैं, सत्संग में उपस्थित हैं और ज्ञान चर्चा का रसामृत पान करते हैं। आज के प्रसंग में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, सीखो सबे संस्कृत। देखिए, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा कही जाती है। विश्व में लैटिन भाषा है, अरबिक भाषा है और भी कई सारी भाषाएं हैं, ग्रीक भाषा भी कहा जाता है। पर ये सब लोग भी संस्कृत को सबसे प्राचीन मानते हैं। विदेशी विद्वान भी, भाषाविद जो विद्वान हैं, विश्व में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को मानते हैं। जब कोई भाषा नहीं थी तब संस्कृत भाषा थी। इसलिए हमारे चारों वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं। जितने भी हिंदू धर्मशास्त्र हैं अधिकांश संस्कृत में मिलते हैं। भागवत संस्कृत में है, गीता संस्कृत में है, रामायण संस्कृत में है, महाभारत संस्कृत में है, उपनिषद सारे संस्कृत में है, 6 दर्शन शास्त्र संस्कृत में है। तो संस्कृत पढ़ना क्या है? अपनी संस्कृति को पढ़ना है कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, विश्व हिंदू संस्कृति को जानना है तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है। और संस्कृत में जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, मानव जाति का इतिहास है, कैसे ऋषि महर्षियों ने इतिहास की स्थापना की। ये सारी बातें संस्कृत के ग्रंथों में लिखे गए हैं। तो संस्कृत पढ़ना कठिन तो होता है, अन्य भाषाएं सरल है पर संस्कृत कठिन है। संस्कृत व्याकरण सबसे कठिन है, पर कई लोग मेहनत करते हैं तो पढ़ लेते हैं। कई विद्यार्थी भाग भी जाते हैं कि इतना कठिन हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, पर कई लग जाते हैं तो पारंगत हो जाते हैं, व्याकरण के भी, साहित्य के भी ज्ञाता बन जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सीखो सबे संस्कृत। अरे विद्वानों, संस्कृत सीखो, संस्कृत पढ़ो और पढ़ो सो वेद पुराण। वेद को भी पढ़ो, पुराण को भी पढ़ो, क्योंकि संस्कृत भाषा आई तो सारे शास्त्र का अर्थ खुल जाते हैं। किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खुद सारे धर्मशास्त्र को पढ़िए और मूल
क्योंकि आजकल तो सब ग्रंथ हिंदी में और नेपाली में अनुवाद हो चुके हैं। चारों वेद भी हम ढूंढे, हिंदी नेपाली में उसका अनुवाद मिल जाता है। इसी प्रकार से पुराणों का भी अनुवाद मिल जाता है। पर कोई जमाना ऐसा था कि अनुवाद नहीं हुआ था। तो आज तो सरल भाषा में भी हम समझ सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आपको पढ़ना ही होगा, संस्कृत तो पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, अर्थ करो द्वादश के। पर कई लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो व्याकरण बाद का ज्यादा प्रयोग करके एक ही श्लोक का 12 प्रकार का अर्थ कर देते हैं और कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। एक श्लोक का एक अर्थ करने से तो सही अर्थ बैठता है, पर उसी श्लोक का दूसरा भी अर्थ किया, तीसरा भी अर्थ कर दिया। ऐसे करके एक ही श्लोक के 12 प्रकार के अर्थ निकाल दिए। अब समझने वाला क्या समझेगा, ये सही कि वो सही? वो तो चिंतन में ही पड़ जाएगा कि किसको सही माने। जैसे भागवत के कई श्लोक हैं, सच्चिदानंद रूपाय है महात्म्य में, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतस्, ये प्रथम श्लोक है भागवत का। विद्वान अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कई अर्थ कर देते हैं। उसमें से ब्रह्म परक अर्थ करेंगे, या त्रिदेव परक अर्थ कर देते हैं, या निराकार परक अर्थ कर देते हैं। तरह तरह के अर्थ अपनी विद्वत्ता को लेकर के। देखिए गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के भी लोग कितने अर्थ कर देते हैं ना, अलग अलग अर्थ कर देते हैं। क्योंकि ऐसा करने से लोग फिर एक अर्थ को पकड़ करके नहीं बैठेंगे। गीता के कई अर्थ कर दिए लोगों ने, कई टीकाएं हो गई गीता की, कई लोगों ने भाष्य किया उसमें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जितने भाष्य होते हैं, जितने ज़्यादा अर्थ उनके किए जाते हैं ना, उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्या सही क्या गलत। ऐसे करके लोग अन्योल में हो जाते हैं। इसलिए पर आपन होए पहचान कहते हैं कि ये सब संस्कृत पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, इसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा की पहचान हो जाए। आत्मा कहाँ से आई, आत्मा कहाँ जाएगी, इस बात का ज्ञान हो जाए। पर उस तरफ तो लोगों ने अर्थ को झुकाया नहीं, केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए लोग अर्थ किए जा रहे हैं। तो उससे खुद की पहचान नहीं होगी, स्वयं की पहचान नहीं होगी। इसीलिए संस्कृत जो भाषा है, उस भाषा के द्वारा आत्मा परमात्मा की महिमा बढ़ाओ, आत्मा परमात्मा की पहचान लोगों को सिखाओ, और परमात्मा की महिमा, क्योंकि उन ग्रंथों में परमात्मा की ही महिमा है। पर अर्थ ज़्यादा करने से परमात्मा तो गायब हो जाते हैं, अर्थ और व्याख्या ज़्यादा दिखती है और व्याख्या में लोग फंस जाते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं ज़्यादा अर्थ करना भी आडंबर है, विद्वत्ता दिखाने वाली बात है, अपने महत्व दर्शाने वाली बात है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब एक दिखावा है, छलावा है। इसलिए एक जो वास्तविक अर्थ है वही रखो, बाकी ज़्यादा अर्थ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना ये जरूरी नहीं है। फिर आगे कहते हैं साधो सबे योगारंभ, और योग अभ्यास करना। आजकल तो योग अभ्यास बहुत सरल हो गया, पहले तो कठिन था, पर आजकल विद्वानों ने योग अभ्यास को अति सरल बना दिया। कोई भी कर सकता है, कुर्सी में बैठ के भी कर सकता है, नीचे ज़मीन में बैठ के भी कर सकता है, और आराम से सरल आसन में बैठ कर के भी योग अभ्यास कर सकता है। पहले आसन कठिन होते थे तो सब लोग कर ही नहीं पाते थे। वज्र आसन में बैठना, पद्म आसन में बैठना, बद्ध पद्म आसन में बैठना ध्यान करने के लिए कठिन होता था। हर एक से सब आसन साधा नहीं जाता, पर आजकल तो सुखासन में बैठो, पलैती मार करके बैठो आराम से और ध्यान लगाओ, तो योग अभ्यास सरल हो गया है। तो योग अभ्यास में क्या होता है
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग कहा जाता है। योग के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों के योग को साधना, जिसको साधो सबे योगारंभ श्री जी ने कहा कि योग के सारे विधि विधान को आप पालन करो, जीवन में साधना करो। अनहद अजपा आसन कहते हैं। अनहद मतलब जब ध्यान में समाधि योग में लोग चले जाते हैं तो एक अनहद की आवाज़ उनको सुनाई देती है। हद की आवाज़ नहीं, हद से परे उनका ध्यान चला जाता है तो एक दिव्य आवाज़ उनको सुनाई देती है। फिर अजपा, फिर जब ओम सोम ऐसे करके जपते रहते हैं ना योगाभ्यास में। हम लोग तो राज 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 करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं तो राज श्यामा ये हम लोगों का ध्यान लगता है। योग अभ्यास में ओम सोम का जाप होता है तो इतना जाप हो जाता है कि ऑटोमेटिक वो मन से जाप शुरू हो जाता है, सोचना ही नहीं पड़ता, स्वयमेव जाप शुरू हो जाता है। देखिए, तो इस तरह से उसको अजपा जाप कहते हैं। आपने जपा ही नहीं, स्वयमेव जपा जा रहा है, स्वयमेव आपका मन जप रहा है, आपकी बुद्धि जप रही है, आपकी आत्मा जप में संलग्न है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता, जप हो रहा है, अपने आप अंदर ही अंदर जप हो रहा है। ये बहुत बड़ी साधना के बाद ही ऐसी स्थिति आती है। और आसन, क्योंकि आसन भी 84 बताए गए हैं योग अभ्यास में, 84 आसन है, पर हमें एक सुखासन को साध करके, अब जैसे आप लोग पलेथी मार करके अभी बैठे हुए हैं, ये आसन, तो आसन को साधो। उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में। पर श्री जी महाराज कहते हैं अगर योग अभ्यास में भी आडंबर आ गया, दिखावा ज़्यादा, योग करने में दिखावा ज़्यादा आ गया, अरे योग अभ्यास करके कभी कभी उड़ने की शक्ति भी आती है और ज़मीन में गड़ने की शक्ति भी आती है। कई लोग ज़मीन में गड़ करके योग अभ्यास करते हैं। ज़मीन में गड़ कर योग अभ्यास करने वालों को मैंने देखा है कुंभ मेले में। कुंभ मेले में खड्डा खोदते हैं और खड्डे के अंदर जाते हैं, ऊपर से फिर क्या करते हैं कि उनको रहने के लिए छोटा सा 5 बाई 5 का वो खड्डा होता है, फिर ऊपर से टीना डाल करके मिट्टी डाल देते हैं, फिर 5 दिन 7 दिन उसी खड्डे में रह करके जप करते हैं, योग अभ्यास करते हैं। उड़ने वाले को तो नहीं देखा योग अभ्यास करके मैंने, जीवन में अभी तक तो नहीं देखा है कि कोई आकाश में उड़ गया, पर कहते हैं कि इस विद्या के द्वारा उड़ने की क्षमता भी आती है, श्री जी ने भी लिखा है। पर गड़ने वाले को मैंने देखा है, जमीन में गड़ करके जप करने वाले। फिर कई लोग अपने सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, विवेक की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ो ऊपर चढ़ो। पर 5 में योग अभ्यास जो भी होता है ये शरीर से होता है ना, 5 तत्व द्वारा निर्मित ये जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर कहते हैं ना इस शरीर को, इस शरीर से ही योग अभ्यास होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं आखर शून्य न छोड़ी किन्ना, जितना भी योग अभ्यास करो, अगर शून्य में जाकर के आप विलय हो गए, आपका अस्तित्व शून्य में जाकर के छुप गया, योग करते करते निराकार ब्रह्म का आपने ध्यान किया और निराकार में जाकर के आप लय हो गए, तो मिला क्या? आपका अस्तित्व ही नहीं रहा। निराकार में जाने के बाद, लय होने के बाद आपका अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए आपका अस्तित्व मोक्ष में भी जिंदा रहे। मोक्ष में जाकर के आप फिर भी अपने अस्तित्व कायम कर सकें, ऐसी भक्ति करो, वहाँ भी आपकी आत्मा खड़ी रहे, वहाँ भी आपकी आत्मा का पहचान हो जाए, आपकी आत्मा का नाम वहाँ भी रहे, मिटे नहीं, मिटना नहीं है, वहाँ भी जाकर के बनना है। तो ऐसी भक्ति आप नहीं कर सके तो बड़े बड़े योग अभ्यास करने से भी शून्य में आप लय हो जाएंगे और अधिक प्राप्ति कुछ नहीं होगी। फिर कहते हैं आगम भाखो मन की परखो। कहते हैं कई लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं ना, ज्योतिष भी एक विद्या है,
कुछ लोग तो कहते हैं ये ठग विद्या है, सभी कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा है ज्योतिष शास्त्र में, ऐसे ठगी धंधा है, भुलावा है, ऐसे भी लोग कहते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि ज्योतिष विद्या के द्वारा आज के दिन सूर्य ग्रहण है, उनके कैलकुलेशन से, ज्योतिष का कैलकुलेशन अपना होता है, आज के विज्ञान का कैलकुलेशन नहीं है, ज्योतिष की अपनी गिनती होती है। उस गिनती के द्वारा ज्योतिष लोग पंचांग में निकाल देते हैं कि आज के दिन सूर्य ग्रहण है और उस दिन होता है। आज की रात्रि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो अगर ये विद्या झूठी होती तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो समय उन्होंने निकाला, उस समय में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों पड़ रहे हैं? इससे पता लगता है कि ये विद्या भी सही विद्या है। इसका प्रयोग लोगों ने आडंबर में किया होगा, फल बताने में लोगों ने उटपटांग बातें की होगी, परंतु ये विद्या भी वास्तविक विद्या है। अगर इसका सही मूल्यांकन किया जाए तो एक हिंदू कैलेंडर कहते हैं ना इसको, हिंदू गिनती, हिंदू विधि की गिनती, जैसे वैदिक गणित भी है ना, वैदिक गणित भी आज प्रख्यात होता जा रहा है, ऐसे ही ज्योतिष की जो गणित है उस गणित को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। तो कहते हैं कि आगम भाको, कई लोग भविष्यवाणी कर देते हैं ना, आजकल तो भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी भी कर देते हैं कई लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात होती है ना, तो फिर एक और भविष्यवाणी कर देते हैं और बरसात होगी ऐसे करके। पहले से बरसात होने की नहीं करेंगे, पहले से भूकंप आने की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, परंतु आने के बाद फिर एक बार आएगी ऐसा बोल देंगे। सुनामी आने के बाद फिर एक बार ऐसे समुद्री लहर, समुद्री तूफान फिर से आएगी, ऐसे लोग कर देते हैं। पर सही फल बताने वाले लोग कम मिलते हैं। आधा अधूरा अध्ययन करके लोग फल बताते हैं, पर सही जैसे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुंडली जो बनती है उसमें मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उसमें आता है, पर सही समय की कुंडली बने तभी तो फलदायी होता है। कुंडली में सही समय निश्चित हो, जन्म का जो समय है सही हो तो उसका पूरा जीवन में क्या करेगा वो फलादेश मिल जाता है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि भविष्यवाणी करो और मन की परखो। कई लोग ऐसे अध्ययन भी कर लेते हैं कि दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, मन में क्या सोच करके आया है। कई लोगों को साधना करने के बाद मन की बात भी जान लेते हैं। सूझे 14 भवन, 14 लोक में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, वो भी उनको पता लग जाता है। मृतक को जीवित करो। कई लोग तो अब तो ऐसी विद्या नहीं दिखलाई दे रही है, हमने तो नहीं देखा है, पर कई लोग मृतक को भी कुछ देर के लिए जीवित कर देते हैं, ऐसे विद्या का प्रयोग करते हैं। पर श्री जी महाराज कहते हैं, प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पर घर की न होवे गम्मा। इतना कुछ होने के बाद भी परम धाम का पता नहीं लगेगा। दुनिया के विषय में आप कुछ बोलो, कुछ करो, पर परम धाम का पता नहीं लगा, दिव्य धाम का पता नहीं लगा। धामधनी के चरणार बिंद में पहुंचने का आपके पास मार्ग नहीं है, केवल 14 लोक का चक्कर आप काट रहे हैं, आवागमन के चक्कर में आप पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कहते हैं ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में जाकर के प्रवेश करना, जीव का ये हाल चल रहा है। ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जब हम भक्ति करेंगे, तारतम का जप करेंगे, परम धाम को अच्छी तरह से हम पहचानेंगे तो ये चक्र छूटेगा, नहीं तो ये जन्म मरण का चक्र जीवन में कभी छूटता ही नहीं है। एक जीवन मिला, दूसरा जीवन मिला, तीसरा जीवन मिला, आज तो ऐसा जीवन मिला है कि हम सब कुछ जान रहे हैं कि मोक्ष कैसे पा सकते हैं। कल कहीं ऐसे परिवार में चले जाएंगे कि वहाँ धर्म की बात ही नहीं होती है,
कोई अध्यात्म की बात करता ही नहीं तो कहाँ हम भटक जाएंगे। कभी जीव योनि में चले गए, जानवर के रूप में चले गए, तब तो गए, फिर निकलना मुश्किल। 84 का चक्र में फंस गए, वहाँ से तो कभी निवृत्त होना ही मुश्किल है। तो आज मानव के रूप में हैं, आज विवेकशील प्राणी हम बने हुए हैं। आज हम शरीर को भी जानते हैं, इंद्रियों को भी जानते हैं, मन को भी जानते हैं, चित्त को भी जानते हैं, बुद्धि को भी जानते हैं और आत्मा को भी जानते हैं। जो परमात्मा का अंश है आत्मा, जिसको सूरता भी कहा गया है, ऐसे अपनी सूरता को, अपनी आत्मा को जब हम जानेंगे तो ही हमारी जागनी होगी। और ऐसी जागनी श्री प्राणनाथ जी महाराज कराना चाहते हैं। वाणी के माध्यम से हम लोग रोज वाणी का श्रवण करते हैं। 2-3 चौपाई का सारांश आपके समक्ष रखा जाता है और जीवन का अर्थ, जीवन का मूल्य, जीवन की कीमत को वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज का भी हमारा समय लगभग पूरा होने आ रहा है। आज हमारे नेपाल धरान से सुंदर साथ कल से ही आए हुए हैं यहाँ पर, और उनकी ओर से आज यहाँ गोटा पारायण का आयोजन भी होगा। 9 बजे के बाद यहाँ पर गोटा पारायण का आयोजन होगा। हमारे सभी विद्यार्थी पारायण पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो आज राजभोग और भंडारे की सेवा और पारायण की सेवा नेपाल धरान निवासी परमधामवासी देवी प्रसाद खतीवड़ा और उनकी धर्मपत्नी परमधामवासी श्रीमती अंबिका देवी खतीवड़ा, अंबिका देवी खतीवड़ा का आज 45वीं तिथि भी है और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उन्होंने बताया कि पिताजी की भी 45 की तिथि यहीं पर आकर के मनाया गया और माताजी की तिथि भी यहीं मनाने के लिए आए हैं। ये आप सबकी मंगलधाम के प्रति श्रद्धा और भावना की बात है। तो पारायण के साथ 45वीं तिथि मनाई जाएगी। तो इस पुण्य तिथि पर उनके ज्येष्ठ सुपुत्र यम प्रसाद खतीवड़ा, कुल 7 भाई हैं और पुत्र बधुएँ और सब मिल करके 21 जने मंगलधाम दर्शनार्थ यहाँ पर आए हुए हैं। पुत्र पुत्री और पुत्र बधुएँ सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो सभी दर्शनार्थ पधारे हुए हैं। तो सभी के सामने आज चर्चा भी हुई और चर्चा में हमारे धामवासी आत्माओं का नाम भी लिया गया। उन आत्माओं को परम धाम की प्राप्ति हो, राज्य के चरण शरण की प्राप्ति हो, ये भाव श्रद्धा रखते हुए सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आगमा भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवाना, मृतक को जीवित करो, पर घर की न होबे गामा, पर घर की न होबे गामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
तुम आपने आओगे तब देखोगे रामराय जी। एक पुकार किया सुन के अब गिला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अरज करो दुलहीन जी। एक अरज में तो करूं पिया ज्वारी अंतराय जी। सोआरी अंतराय काल के दुल्हा लीजिए कांट लगाए जी। कांट लगाए कांट सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जय श्री इंद्रावती प्रिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनिया पिया जानो बात जी। इस तरसों से बात करो पिया सब साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम रही प्यार होए बात जी। महामति जुगल स्वरूप